सोचिए, अगर परम ज्ञान डरावना हो तो? आज समझते हैं 10 महाविद्याओं के इसी गहरे रहस्य को। महाविद्याओं का सार इसी सवाल में है। ये वो ज्ञान है जो आराम नहीं बल्कि चुनौती देता है। महाविद्या यानी महान ज्ञान, पर यह किताबी ज्ञान नहीं बल्कि एक गहरा जीवन बदलने वाला अनुभव है। ये ज्ञान मिलता है शक्ति के 10 शक्तिशाली और कभी-कभी चौंका देने वाले स्वरूपों से। तो ये 10 स्वरूप आए कहां से? इनकी कहानी एक दिव्य टकराव से शुरू होती है। कहते हैं, जब शिव ने पार्वती को छोड़ना चाहा तो उन्होंने अपनी असली विराट शक्ति प्रकट की। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि अहंकार के विनाश से आत्मज्ञान तक की यात्रा का प्रतीक है। और ये यात्रा शुरू होती है एक झटके से, जब हकीकत हमारे अहंकार को तोड़कर रख देती है। सबसे पहले आती है काली, वो अंधकार जो अज्ञान को मिटाकर भीतर का प्रकाश जगाता है। फिर है छिन्नमस्ता, जो अपना सिर काटकर सिखाती हैं कि ज्ञान के लिए अहंकार त्यागना ही पड़ता है। इस झटके के बाद सफर शून्यता और गहरे मौन की ओर बढ़ता है। एक तरफ धूमावती जो हानि में ज्ञान दिखाती हैं, दूसरी ओर बगलामुखी जो नकारात्मकता को शांत करती हैं। पर इसी शून्यता से सृजन और सौंदर्य का पुनर्जन्म होता है, एक नई शुरुआत। जैसे भुवनेश्वरी सृष्टि का विस्तार है, मातंगी सत्य की आवाज और त्रिपुरा सुंदरी परम सौंदर्य है। असल में ये सब देवियां मिलकर दिव्य ऊर्जा का पूरा स्पेक्ट्रम दिखाती हैं। यात्रा का अंत तब होता है जब ये सारे सबक जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। तो जो सफर काली के प्रचंड रूप से शुरू हुआ, वो कमला की सौम्य कृपा पर खत्म होता है। पॉइंट यह है कि महाविद्याएं एक संपूर्ण सत्य हैं। दिव्यता सिर्फ प्रकाश में नहीं, अंधकार में भी है। यह समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि यह दिखाता है कि विनाश से ही सृजन होता है। और यह हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है।